कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डर ने जैसे जकड़ लिया हो कि हिलना भी मुश्किल हो जाए? आज हम ठीक इसी एहसास को समझने वाले हैं लियम ऑफ लाहौर्टी की एक बहुत ही कमाल की कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट के जरिए। देखते हैं डर पर काबू पाने का मनोविज्ञान आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि अपने सबसे गहरे डर को जीतने के लिए आखिर लगता क्या है। चलिए इस नन्हे सीगल की कहानी के साथ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं ये कहानी हमें डर का सामना करने के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक नन्हे सीगल से, जो एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर एकदम अकेला खड़ा है और उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। असल में ये सीगल डर से जैसे जम गया है, हिल भी नहीं पा रहा। सोचिए उसका पूरा का पूरा परिवार आसमान में उड़ रहा है, पर वो उनके साथ जा ही नहीं सकता। और कमाल की बात यह है कि उड़ना तो उसकी फितरत में है, ये उसकी नेचुरल एबिलिटी है। ये लाइन ये सीधा उसके दिल की बात है। वो जो मन के अंदर एक शक की आवाज होती है ना, जो बार बार कहती है तुमसे नहीं होगा, ये वही आवाज है। और इसी आवाज ने उसे उस चट्टान पर कैदी बनाकर रख दिया है। एक तरफ हैं उसके भाई बहन, आसमान में ऊंचे उड़ते, गोते लगाते, एकदम आजाद। और दूसरी तरफ है ये नन्हा सीगल, अकेला, डरा हुआ, एक ही जगह पे फंसा हुआ। ये फर्क साफ दिखाता है कि डर उससे क्या कुछ छीन रहा है। आजादी, परिवार का साथ, सब कुछ। उसके पेरेंट्स ने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, उसे डांटा, ताने मारे, यहां तक कि भूखा छोड़ने की धमकी भी दे दी, पर कुछ काम नहीं आया। सीधी सी बात है, जब डर इतना गहरा हो, जब वो अंदर से आ रहा हो, तो बाहर का कोई भी दबाव, कोई भी डांट फटकार बिल्कुल बेअसर हो जाती है। तो अब कहानी एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक नया मोड़ आता है। जहां डांट धमकी सब फेल हो गया, वहां शरीर की एक सबसे बेसिक जरूरत, भूख, वो अब उसके डर पर भारी पड़ने लगती है। सोचिए जरा, पूरे 24 घंटे, एक पूरा दिन और रात गुजर चुका था। वो बिल्कुल अकेला था, बिना कुछ खाए पिए। उसकी हताशा, उसकी बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी। मतलब पिछला एक दिन उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को उड़ना सिखाते देखा, अपने बड़े भाई को अपनी पहली मछली पकड़ते देखा। पूरा परिवार उसे उसकी कायरता के लिए ताने मार रहा था, और ऊपर से वो तेज धूप उसकी भूख को और भी ज्यादा भड़का रही थी। कुल मिलाकर वो फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से टूट रहा था। और ये लाइन भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। ये सब कुछ बता देती है। अब उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ था डर और दूसरी तरफ जिंदा रहने की जरूरत। और अब भूख की जो तड़प थी ना, वो डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। और बस यहीं पर कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है उसकी मां की एक बहुत ही स्मार्ट एक साइकोलॉजिकल चाल को। जब बाकी सब ऊँघ रहे थे, सो रहे थे, सिर्फ एक थी जो उसे देख रही थी, उसकी मां। उसकी नजरें लगातार उसी पर थीं। वो उसके डर को भी समझ रही थी और उसकी भूख को भी। और बस यहीं से उसकी बड़ी सोची समझी प्लानिंग शुरू होती है। तो क्या थी ये योजना? स्टेप 1, मां ने मछली का एक टुकड़ा तोड़ा, जानबूझकर उसे दिखाते हुए। स्टेप 2, वो उस टुकड़े को लेकर उसकी तरफ उड़ी। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, वो उसकी पहुंच से ठीक पहले हवा में ही रुक गई। मतलब उसे ललचाना, उम्मीद जगाना और फिर ऐसा मजबूर कर देना कि वो खुद एक्शन ले। सच में एक मास्टर स्ट्रोक था ये। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जहां उसकी बेबसी, उसकी भूख और मां की वो चाल, ये सब मिलकर उसे उस एक लम्हे की तरफ धकेल देते हैं जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। ये वही पल था। भूख से पागल होकर उसने मछली पर झपट्टा मारा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, बस छलांग लगा दी। ये वो इंस्टिंक्ट था जिसने उसके दिमाग, उसके डर, सब पर काबू पा लिया था। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, एक भयानक खौफ ने उसे जकड़ लिया। उसे लगा बस वो नीचे गिर रहा है, खाली आसमान में। एक पल के लिए तो उसे सिर्फ और सिर्फ डर महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई हो। पर अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल गए हैं। आतंक की जगह उसके इंस्टिंक्ट ने ले ली। उसके शरीर ने ठीक वही किया जिसके लिए वो बना था, बिना सोचे समझे, अपने आप। जरा उस फीलिंग को इमेजिन करके देखिए। हवा उसके पंखों से टकरा रही थी। वो अपने पंखों के सिरों से हवा को काटते हुए महसूस कर सकता था। वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। वो शानदार एहसास था पहली उड़ान का। और बस वो डर
जा चुका था। अब वो डरा हुआ नहीं था। डर की जगह अब उड़ान की सच्चाई ने ले ली थी। तो आखिरकार डर पर जीत हो चुकी थी। अब बारी थी जीत के जश्न की और परिवार के साथ दोबारा मिलने की। मतलब पहली उड़ान एकदम परफेक्ट, लेकिन पहली लैंडिंग उतनी अच्छी नहीं। वो पानी पर थोड़ी अनाड़ीपन से उतरा। ये एक छोटी सी मजेदार बात हमें याद दिलाती है कि पहली जीत के बाद भी सीखने का सफर तो चलता ही रहता है। और आखिर में मिला उसे अपनी हिम्मत का इनाम। वो हरे समंदर पर तैर रहा था। उसका परिवार खुशी से चिल्लाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उनकी चोंच में उसके लिए मछली के टुकड़े थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी और ये एक शानदार जीत थी। तो आखिर में सवाल यही है, साहस क्या है? क्या ये कोई चॉइस है जो हम सोच समझकर करते हैं, या फिर ये हमारी वो अंदरूनी ताकत है, वो इंस्टिंक्ट है जो बस सही वक्त आने पर मजबूरी में अनलॉक हो जाता है? ये सवाल, ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।